नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी नेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आहार एवं पोषण फूड एंड न्यूट्रिशंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशंस रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रेट में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था। ए है नाइजीरिया, बी है पाकिस्तान, सी है भूटान, डी है भारत। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, भारत का दूसरा स्थान था ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ए दबाव द्वारा पकने से, बी भुनने से, सी उबालने से, डी तलने से। पोषक तत्वों को हम नष्ट होने से बचा सकते हैं, वो है उबालने से। दबाव द्वारा पकाने से, प्रेशर कुकर के पकाने से भी हमारे पोषक तत्व नष्ट होते हैं। भुनने से भी पोषक तत्व नष्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे कम नष्ट होते हैं वो है उबालने से। और तलने से भी हमारे पोषक तत्व अधिक नष्ट होते हैं। ये क्वेश्चन 2006 पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए निंदा, बी व्यायाम, सी पोषण, डी स्वच्छता। जो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है पोषण। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ए मुंह में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो जो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। पोषक तत्व क्या होते हैं हमने देखा था, माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आता है और मैक्रो में विटामिन और खनिज आता है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। अपोषणीय भोज्य पदार्थ जिनसे हमें पोषण नहीं मिलता है और जो मिलावट करता होता है, इसमें अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे फूड में मिलावट कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है फूड एडिटिव्स बोलते हैं, बी ऑप्शन है फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं, सी ऑप्शन है फर्मेंटेड फूड बोलते हैं और डी ऑप्शन है फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। तो हम इसको फूड एडिटिव्स बोलते हैं। ये यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए है मृदु भोजन, बी है पूर्व द्रव भोजन, सी है स्पष्ट द्रव भोजन, कीलगन लिक्विड डाइट और डी है नियमित भोजन। तो इसका जो राइट आंसर है सी, स्पष्ट द्रव भोजन पोषणीय दृष्टिकोण से अपर्याप्त होता है। राइट आंसर सी, पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोषण क्या है। एक परिक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है एक परिक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। सी एक परिक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए पर्याप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। डी है एक परिक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एक परिक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, अभिकथन है ए अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि उसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। अगर हमें किसी देश के पोषण स्थिति का पता लगाना है तो हमें उस देश के 6 से 5 साल तक के बच्चों पर रिसर्च करनी चाहिए, जिससे हमें उस देश के बच्चों के पोषण स्थिति का, उस देश की पोषण स्थिति का हमें पता लग पाएगा। अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण देखते हैं ये सही है नहीं है। कारण है आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले बच्चों में होते हैं, तो इसका कारण भी सही है। तो इसका जो आंसर हुआ ए और आर दोनों सही है। अगर हमें किसी देश के पोषण स्थिति का पता लगाना है तो हमें वहाँ के बच्चों पर रिसर्च करनी चाहिए और बच्चों में ही सबसे पहले कुपोषण के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।